नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को यह आदेश सुना दिया है, यह आदेश दे दिया है कि भाई साहब, आपकी थर्ड पीआरसी या फिर आपका जो पेंशन रिवाइज है वो जो वर्किंग कर्मचारी है उनकी थर्ड पीआरसी के आधार पर ही हो सकता है। जब थर्ड पीआरसी होगा तभी आपका पेंशन रिवाइज होगा, स्पष्ट बोल दिया है। तो सभी डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसी के साथ दोस्तों, जो 10 साल का आपको एरियर मिलने वाला है, जो 2017 से लेकर 2026 के बीच का एरियर मिलेगा आपको, वो कंप्लीटली दोस्तों वो जीरो एरियर मिलेगा, यानी कि नो एरियर का खतरा अभी भी बना हुआ है। इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में VRS 2.0 और थर्ड पीआरसी के मामले पर भी बात करने वाले, क्योंकि दोस्तों दोनों अब आमने सामने खड़े हैं, लेकिन सरकार यहां पर कंफ्यूज है किसको लागू करना है सबसे पहले। अब इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएफ से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां रोज देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इसको अपने कर्मचारी भाइयों के साथ या फिर पेंशनर्स मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाए, क्योंकि मेरी मेहनत लगती है दोस्तों बनाने की, अपलोड करने की या फिर आपके पास जानकारी पहुंचाने की, तो एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, बीएसएनएल डोट से जुड़े पेंशनर्स यानी कि डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए 10 साल के एरिया 2017 से लेकर 2027 थर्ड पीआरसी का पेंच और सुप्रीम कोर्ट की कानूनी लड़ाई का पूरी जानकारी आज इस वीडियो में बताने वाला। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट फैसला सुना दिया है कि भाई साहब, आपका जो पीआरसी है, आपका पेंशन रिवाइज है, वो पीआरसी के तहत होगा, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत। देखिए, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज और अधिकारों का हनन हो रहा है यहाँ पर, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नियमों के तहत बीएसएनएल का घाटा दिखाकर सरकार ने 1 जनवरी 2017 से मिलने वाले थर्ड पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को रोक के रखा है। अब पेंशनर्स की कानूनी दलील की अगर बात करूं, दिल्ली हाई कोर्ट और विभिन्न केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसलों में ये बात सामने आ चुकी है कि बीएसएनएल का घाटा सरकारी नीतियां, जो सरकारी पॉलिसीज हैं उनके तहत, जैसे कि 4G और 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन, इसमें देरी हो गई है और उपकरण खरीद पर रोक के कारण हुआ है, न कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की गलती से। ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि केट और साथ में दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने स्पष्ट किया है ये बात। इसके बावजूद जब सरकार पेंशनर्स को उनके हक से वंचित करती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक मात्र कोर्ट बचा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर जाने से हो सकता है इनके अधिकार इनको वापस मिल सकते हैं। देखिए, संवैधानिक अधिकार की अगर बात करूं, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के अनुसार पेंशन कोई खैरात या फिर दया नहीं है, बल्कि कर्मचारी का अर्जित अधिकार यानी कि अर्न राइट है और संपत्ति का अधिकार है। इसलिए पेंशनर्स को उनके हक से लंबे समय तक महरूम नहीं रख सकती। इसलिए सरकार घाटे का बहाना बनाकर पेंशनर्स को उनके हक से लंबे समय तक महरूम नहीं रख सकती। ये सही बात है। अब दोस्तों, 10 साल के एरियर पर थोड़ा नजर डालते हैं। 10 साल का एरियर जो कि 2017 से 2027 के बीच बन रहा है, इसमें नो एरियर का खतरा सबसे ज्यादा है दोस्तों। देखिए, टाइमलाइन के संकट की अगर बात करूं, मौजूदा समय यानी कि 2026 चल रहा है और कुछ ही महीनों में 2027 आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि अगले वेतन आयोग, फोर्थ पीआरसी या फिर यूं कहें केंद्रीय वेतन आयोग 8 पे कमीशन की कट ऑफ डेट का समय आ रहा है पास में। अब सरकार की चालाकी ये है, अगर सरकार दबाव में आकर थर्ड पीआरसी दे देती है तो 2017 से लेकर अब तक यानी कि 10 साल का नगद एरियर, कैश एरियर को पूरी तरीके से हड़पने या फिर माफ करने की जो पॉलिसीज है वो बना सकती है कि भाई साहब ठीक है, हम आपकी थर्ड पीआरसी लागू करेंगे लेकिन 10 साल का एरियर खा जाएंगे।
यानी कि इसको माफ करना ही पड़ेगा, इसको हमें नोशनल करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका फोर्थ पीआरसी का बेसिक पे फिक्स होगा। क्योंकि फोर्थ पीआरसी आज से 5 महीने बाद आने वाली है। आज फिलहाल चल रहा है 11 अगस्त, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद, मैंने ज्यादा बोल दिया, 4 महीने बाद ही फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट। अब थर्ड पीआरसी लागू नहीं होता है तो फोर्थ पीआरसी की बेसिक पे कैसे बनेगी? अब थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए कंपनी के पास हजारों करोड़ रुपए का जो रिवाइवल पैकेज देती है सरकार, इतना है ही नहीं। इसलिए जो एरिया का खर्चा है, एरिया का पैसा है, उसको नोशनल फिक्सेशन किया जाएगा, थर्ड पीआरसी का इंप्लीमेंट किया जाएगा, तभी जाकर फोर्थ पीआरसी की बेसिक पे को निकाला जाएगा। सरकार केवल नोशनल फिक्सेशन यानी कि केवल केवल कागजों पर बेसिक बढ़ाना और पैसा बिल्कुल भी नहीं देना, इसका दाव खेल है। सुप्रीम कोर्ट में एरियर की लड़ाई की अगर बात करूं दोस्तों, यदि डोट और सरकार 10 साल का बकाया एरियर देने से मना करती है तो पेंशनर्स यूनियन है, जैसे कि एआईबीडीपी, बड़ी पेंशनर्स, उनके पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचेगा कि 10 साल का एरियर किस तरीके से लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की जाएगी कि रूल 37A के तहत, क्योंकि पेंशन की गारंटी केंद्र सरकार डोट की है दोस्तों, इसलिए पेंशनर्स को 7CPC या फिर 8 पे कमीशन के पैटर्न पर पूरा एरियर ब्याज सहित दिलाया जाए। ये गुहार लगाएगी सुप्रीम कोर्ट में जाकर डोट ऑफ द पेंशनर्स यूनियन है या फिर एसोसिएशन की बात करें। अब दोस्तों VRS 2.0 या फिर थर्ड पीआरसी के बारे में देख लेते हैं, दोनों का खेल क्या चल रहा है। देखिए, सरकार की मंशा ये है, सबसे पहले थर्ड पीआरसी लागू करने से पहले VRS 2.0 लाया जाए। देखिए, यदि बिना थर्ड पीआरसी के VRS आता भी है तो कर्मचारियों को मिलने वाली एक्स ग्रेशिया और ग्रेच्युटी पुरानी यानी कि सेकंड पीआरसी वेतन पर मिलेगी, जिससे कर्मचारियों को भारी भरकम आर्थिक नुकसान होगा और सरकार के करोड़ों रुपए बच जाएंगे। सरकार को तो फायदा ही फायदा है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। पेंशनर्स को आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर पेंशनर्स को लाखों रुपए का नुकसान होगा, सरकार को तो फायदा हो जाएगा। 7 अगस्त के जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद आगे का क्या, ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 7 अगस्त 2026 को जंतर मंतर पर भारी बावजूद के बाद भी महाधरने और संसद मार्च ने डोट प्रशासन पर भारी राजनीतिक और मानसिक दबाव बनाया है। कहीं ना कहीं तो असर पड़ा है, क्योंकि एक दिन के सांकेतिक धरने से सरकार ने तुरंत लिखित आदेश जारी नहीं किया है। इसलिए बीएसएन कोऑर्डिनेशन कमेटी और एयूएबी अब देशव्यापी हड़ताल और बड़े कानूनी कदमों की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आगे बहुत ही बड़ी प्लानिंग हो रही होगी ताकि सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। तो दोस्तों, आगे की प्लानिंग पूरी तैयार है। कहीं ना कहीं थर्ड पीआरसी लागू करवानी पड़ेगी किसी भी तरीके से इन 4 महीनों में, यानी कि दिसंबर 2026 तक लागू करवाना है। इसके बाद अगर इसके दिसंबर तक नहीं होता है तो 2027 में कट ऑफ डेट आ जाएगी फोर्थ पीआरसी की और तब लागू करना मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं इसको पहले ही लागू करना जरूरी है ताकि VRS 2.0 पर भी रोक लगाकर पहले थर्ड पीआरसी लागू हो सके। फिलहाल दोस्तों, ये था वीडियो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से जुड़े वीडियो भी आपको डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।